जय मसीह के मित्रों, हमें इस दुनिया में ऐसा साथी चाहिए, ऐसा अगुआ चाहिए जो हमारे साथ साथ चले, आगे आगे चले, हमें मार्ग बतलाए कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वो ऐसा मित्र है जिसने अपने मित्रों के लिए, जिनको उन्होंने मित्र कहा, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो एक ऐसा साथी है जो जीवन के हर पल हमारे साथ रहता है, हमारे दुखों को सुनता है, हमसे प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है। और उसके प्रेम का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद इस दुनिया में आ गया, मनुष्य रूप धारण किया और सारे संसार के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते थे, उन्होंने ज्योति पाई, अंधकार से बाहर निकल आए और उन्होंने अनंत जीवन पा लिया। सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास, याकूब के कुएं के पास मिली और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसके जीवन की सच्चाई बतलाकर उसे अनंत जीवन का जल दे दिया, जो उसके जीवन में उमड़ता रहा। वो अपने नगर में गई, लोगों को बुलाई और कहा, आओ एक व्यक्ति को देखो, कहीं यही मसीह तो नहीं है। और मसीह का नाम, मसीहा जो पापों से छुटकारा देने वाला, हमें बचाने वाला, वो खुदावंद का बेटा। पवित्र बाइबल में इतने वर्णन हैं, इतने ज्यादा उदाहरण हैं कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो अकेला प्रभु यीशु मसीह ही है और स्वर्ग में जाने का एकमात्र रास्ता वही है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे शानदार वायदा है स्वर्गारोहण के पहले, वो है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ही इज द अल्फा एंड ओमेगा, वही आदि और अंत है। और उसने सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया इस सृष्टि में, उसमें वो साझेदार है। उसने स्वर्गारोहण के बाद अपना पवित्र आत्मा भेजा ताकि लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं, और पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद लोगों के जीवन में आश्चर्य हुए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अनंत जीवन के भागीदार हुए। हमें ये संदेश जो निरंतर सुनाए जा रहे हैं इसलिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बड़ा से बड़ा गुनहगार भी जब उनके चरणों में आया, क्रूस पर चढ़ा हुआ वो डाकू जो दाहिनी ओर था प्रभु के, उसने अपने पापों को माना कि वो दोषी है, गुनहगार है, लेकिन उसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। और प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। व्हाट अ ट्रेमेंडस, एक ऐसी आशीष मिली कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक जबरदस्त कलाम। और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो याद रखें कि वो जगत की अंत तक हमारे साथ है, हर एक परिस्थिति में, सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, समस्याओं में, कठिनाइयों में, तकलीफों में, अच्छे वक्त भी, आनंद के समय, खुशी के जो क्षण हैं और दुख के क्षण, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उन्होंने वादा किया है यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूं। दुष्टात्माओं को निकाला और लोगों को चंगा किया, मृतकों को जिंदा किया, आत्मिक रूप से बीमार लोगों को जिंदा किया, चंगाई दी, उनको आत्मिक रूप से सिखाया कि तुम पापों में मरे हुए थे लेकिन अब मसीह में, मुझ में जिंदा हो जाओ। सिलास, पौलुस, बरनबास, न जाने कितने लोग, उन्होंने पवित्र बाइबल से हमें यह अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा बतलाया है कि प्रभु हमारे साथ हमेशा है। जहाज, जलयान टूट गए यात्रा के समय, विरोधियों के साथ सामना करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने
उनको कभी नहीं छोड़ा। पौलुस और सिलास जेल में गीत गा रहे हैं, तकलीफ में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कैदी सुन रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आता है, बंदी गृह की नहीं हिल जाती है और कैदियों के बंधन टूट जाते हैं। एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग टुडे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट द नेम ऑफ जीसस व्हेन इट इज एक्सॉल्टेड हायर एंड हायर, जब ऊंचा उठाया जाता है तो वहां पर मिरेकल्स होते हैं, कैदियों के बंधन टूट जाते हैं। जो पाप में है, अंधकार में है, तकलीफ में है, वो सारे बंधन टूट जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाते हैं। और वो विश्वास हमें ये बात हमेशा याद दिलाता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। उसके दूसरे आगमन से पहले हमें तैयारी करना है। जैसे वो 5 कुमारियां मत्ती 25 के अनुसार जिनकी कुप्पियों में तेल था, उन्होंने अपने आप को पहले से तैयार किया था। हमें भी वचन में, प्रार्थना में निरंतर तैयारी रखना है। आज आप देखिए कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध जा रहा है, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं, अकाल है, भुखमरी है, महंगाई है, और सारी बातें मुझे और आपको सचेत कर रही हैं, जगा रही हैं। जग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक दिन प्रभु में जीना शुरू करते हैं। जो आपकी पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियां हैं वो भी प्रभु में बड़े भय के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। और जो लोग ऐसा करते हैं, लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि हम अपने इतिहास को देखें, कलीसिया के इतिहास को देखें, वर्तमान संसार के इतिहास को देखें, तो पाएंगे ऐसे हजारों मिशनरीज हैं, पासवान हैं, जिनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सब उनको जानते हैं। उन सब के जीवन में जो सबसे बड़ा एश्योरेंस था वो यही था प्रभु यीशु मसीह का, कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए वो किसी भी विपत्ति से नहीं डरे, किसी मुसीबत के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, वो मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि हमें बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक जीवित चट्टान है। इसलिए हमेशा इस वायदे को याद रखें जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा हमें आशीषित और फलवंत करें। आप सबों को जय मसीह की आमीन।